Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now in that we are going to solve some prelims related question that is based on modern history. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt these questions on your own, and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. So let's start without wasting any time. The first question is, which of these English weeklies was edited by Gandhi ji? The weeklies are न्यू इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन. आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो है वो गांधी जी के द्वारा एडिट किए गए थे. The options given are very similar to what you saw in UPSC Prelims 2023. The options are only 1, only 2, all 3 or none of them. जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, and then we will discuss the right option. तो इसका सही आंसर है ओनली 2. नाउ न्यू इंडिया वाज नॉट एडिटेड बाय गांधी जी. एक्चुअली इट वाज अ न्यूज़पेपर दैट वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट. अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो गांधी जी के द्वारा 3 जर्नल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोले, और यूपीएससी में भी काफी पूछा गया है इनके बारे में. एक है आपका इंडियन ओपिनियन, जो कि उन्होंने स्टार्ट किया था इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग 1903 से लेकर 1915. यंग इंडिया वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी, एंड लेटर ऑन आपको पता है इंदुलाल याग्निक के द्वारा भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन किया गया. तो यहाँ पर यंग इंडिया और न्यू इंडिया में काफी जो है आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसी कारण इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया. तो क्या था आपका, न्यू इंडिया वाज एक्चुअली डन बाय एनी बेसेंट एंड यंग इंडिया वाज एडिटेड बाय गांधी जी. इसके अलावा हरिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि गांधी जी के द्वारा ही एडिट किया गया था. चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स वर ऑथर्ड बाय B.R. अम्बेडकर? प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड. आपके यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ लिटरेरी वर्क्स, आपको बताना है कि इसमें से B.R. अम्बेडकर के द्वारा कौन कौन से ऑथर किए गए थे. द फर्स्ट गिवन इज बहिष्कृत भारत, सेकंड द बुद्धा एंड इज धमा, थर्ड द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन. द ऑप्शंस गिवन आर अगेन दोस दैट वी सॉ इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023. द फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन ऑफ देम. जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, एंड देन वी विल डिस्कस द राइट आंसर. तो इसका सही ऑप्शन है ऑल 3 ऑफ देम वर एक्चुअली ऑथर्ड बाय B.R. अम्बेडकर. चलिए अब देखते हैं कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स हैं जो कि ऑथर किया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे मूक नायक, ठीक है, इस पर भी यूपीएससी काफी क्वेश्चन पूछ रखा है. बहिष्कृत भारत, अगर आप मूक नायक की बात करें तो ये 1920s में किया गया था. बहिष्कृत भारत का जो है 1927 में किया गया था. इसके अलावा एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है. तो दिस वाज डन बाय B.R. अम्बेडकर इन 1936. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की ये जो हमने जो लास्ट जो लिया था ये बहुत ही फेमस नहीं है, मतलब इस पे अभी तक यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है. द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन वाज आल्सो रिटन बाय B.R. अम्बेडकर. तो यहाँ पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं. कुछ आप याद रखें क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट हस्ती हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जिन पे बेस्ड उनके जो जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, इस पर बेस्ड फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स is associated with the publication of journal Khudi Arasu? The options given are C.N. Mudaliar, B. E.V. Ramaswamy Naikar, C is K.P. Kesawa and D is G. Subramaniam Iyer. तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि खुदी अरासू जो जर्नल था ये किसके द्वारा पब्लिकेशन इसका किया गया था, किस सोशल रिफॉर्मर के द्वारा. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर है ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको हम लोग पेरियार भी बोलते हैं. इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. देखिए पेरियार ऑल्सो नोन एज ईवी रामास्वामी नायकर और थंतई पेरियार वाज अ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिशियन इन तमिलनाडु. आपको पता है ब्राह्मणिज्म और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो था वो तमिलनाडु में बहुत प्रिवेलेंट था ड्यूरिंग 19 आप बोल सकते हैं अर्ली 20th सेंचुरी. पेरियार जो थे उन्होंने इसमें काफी ज्यादा काम किया. इन्होंने काफी मूवमेंट वहां पर चलाया जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट. और आपने जो आज जो पार्टी देखते
देखते हैं डीएमके एंड जो है एआईडीएमके भी आप बोल सकते हैं, दीज पार्टीज हैव देयर ओरिजिन इन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड बाय पेरियार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और इन्हीं के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन जो कुदियार अरसू था, इसमें अगेन जो ब्राह्मणिज्म के द्वारा जो एट्रोसिटीज जो की जाती थी उस समय तमिलनाडु में, उसके बारे में बात किया जाता था। तो दिस वाज डन बाय ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको हम लोग पेरियार भी बोलते हैं। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में अल्टरनेट निक नेम्स भी आपसे पूछ लिया जाए, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में यू हैव टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन। खास करके इफ द इवेंट हैज हैपेंड बिटवीन यू में से 1900 से लेके 1947, या फिर आप बोल सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो राइट फ्रॉम 1880 से जो है 1950 तक आपका जो है जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जो हमारे सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं या फिर आप बोल सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए हैं, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और आपको ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि बिल्कुल नहीं बने, तब तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो सबसे नहीं बनेगा। लेकिन दीज क्वेश्चंस कैन बी कैटेगराइज्ड इन L2 लेवल, बिकॉज जर्नल और न्यूज़पेपर हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपसे यूपीएससी में ये सॉल्व होना चाहिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century because, now this question came in UPSC prelims 2020. The options given were A, peasant resistance to the oppressive conduct of planters, B, its unprofitability in the world market because of new inventions, C, national leaders opposition to the cultivation of indigo, and D, government control over the planters. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन दी वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। आपको पता है जर्मनी में उस समय सिंथेटिक डाई का इन्वेंशन हुआ और वहां पर जो है ये काफी इफेक्टिव भी था। और इंडिगो वाज मेनली कल्टिवेटेड बिकॉज दिस इज अ नेचुरल डाई। ये जो है आपको पता है इंडिगो स्टैंड्स फॉर द इंडिगो कलर, ब्लू कलर आप बोल सकते हैं। तो इसको यूज किया जाता था, ऑब्वियसली ब्रिटिश मिल्स में इसको यूज किया जाता था और इसका जो फार्मिंग था वो इंडिया में किया जाता था, खास करके बंगाल और बिहार रीजन में। नाउ आफ्टर जो है, क्योंकि आपको पता है सिंथेटिक डाई आ गया और इंडस्ट्री सिंथेटिक डाई यूज करने लगी, तो नेचुरल इंडिगो का जो आप बोल सकते हैं जो कॉस्ट था वो वाज मच हायर कंपेयर टू द सिंथेटिक इंडिगो। और इसके कल्टीवेशन को जो है ऑब्वियसली कॉलोनीज में करना पड़ता था, फिर इसको लेके ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, तो ये अनवाइबल हो गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अनप्रॉफिटेबल बन गया। ऑब्वियसली ये भी रीजन है कि उस समय काफी ऑपोजिशन भी हुआ था इंडिगो फार्मिंग को लेके, क्योंकि काफी बैड कंडीशंस में थे जो पीजेंट्स जो कि इंडिगो कल्टीवेशन में इन्वॉल्व थे। तो वहां पर काफी इवेंट्स भी हुआ, इंडिगो रिवोल्ट हुआ, वो सब भी रीजन था। बट दी प्राइमरी रीजन जिसके वजह से आप बोल सकते हैं कि डिक्लाइन हुआ था इन दी 20th century वाज कि अनप्रॉफिटेबली हो गया था वर्ल्ड मार्केट में बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन जो कि था आपका सिंथेटिक डाई। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। दिस क्वेश्चन केम इन 2018। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फंडेड इन अ स्टेट इन इंडिया। इंडिया then largest bank Imperial Bank of India was renamed State Bank of India. Third, Air India was nationalized and became the national carrier, and Goa became the part of independent India. Which of the following is the correct chronological sequence of the above events? यहाँ पर आपको 4 इवेंट दिया हुआ है, हमने पढ़ लिया 1 2 3 4 में। आपको बताना है कि इनका करेक्ट chronological sequence क्या है। Now this question was a very typical question और इस तरह के questions we have not seen in UPSC since a long time, क्योंकि आपको पता है UPSC जो है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछता और खास करके डेट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता था। लेकिन दिस क्वेश्चन केम इन 2018 एंड इट वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पर यूपीएससी आपसे क्रोनोलॉजी पर बेस्ड कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है या कौन सा इवेंट बाद हुआ है, इस पे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको तब पता चलेगा व्हेन यू हैव रेड ऑल दी थिंग्स। आप अगर एक सीक्वेंस में पढ़े हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो है इस समय हुआ होगा या जो है ये वाला इवेंट जो है इस समय हुआ होगा। एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता हो सकता है, एग्जैक्ट ईयर आपको नहीं पता हो सकता है, लेकिन स्टिल यू कैन डिड्यूस दी क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए पहले कि यहां पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 3214। Now the Air India was nationalized in 1953। तो यहाँ पर देखिए आप एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन जो था वो 1953 में हुआ था और इसमें जो था पहले मेजॉरिटी स्टेक कैरियर्स था बाई टाटा सन्स, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज कर लिया था। नाउ मूविंग अगर आप बोले द सेकंड इवेंट दैट हैपेंड वाज टू, अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पर इंपीरियल बैंक वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। तो 1953 में आपका एयर इंडिया नेशनलाइजेशन हुआ, जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दैट वाज इन 1955। इसके बाद हम लोग देखें तो दैट इज 3
3214। द वन आपको है कि फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द स्टेट इन इंडिया इन 1957। तो 1957 में बना और ये कहां बना? केरला में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 1953, 1955 एंड 1957। नाउ गोवा कब आपका इंडिपेंडेंट इंडिया जो है, आप अगर आप यहां पर देखें तो गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये कब हुआ था? इन 18 दिसंबर 1961। इंडियन ट्रूप्स ने क्रॉस करके जो है बॉर्डर इन गोवा और जो है एक तरह से लिबरेट कर दिया गया वहां पर, और गोवा जो है वो लेटर ऑन इसको स्टेटहुड मिला, लेकिन इनिशियली इट वाज एडेड एज अ टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, लेटर ऑन इसको जो है आपको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया था। नाउ दीज क्वेश्चंस, अगर आपको ये इवेंट्स अगर पता है, और इसमें मैक्सिमम जो आप बोल सकते हैं इवेंट्स आर बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसी कारण मैं इसको हमेशा रिपीट करता हूं कि व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, मेनी ऑफ द इंफॉर्मेशन यू विल गेट व्हाइल आंसरिंग अ मेंस क्वेश्चन। आपको पता है अगर आप मेंस क्वेश्चन, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो टॉपिक है दैट इज मेंस टॉपिक हमारे जो है, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स में 1947 टिल इंडिपेंडेंस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर आप मेंस की पढ़ते हैं, अगर आप मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो यू गेट टू नो थिंग्स इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं 1953, 1955, 1961, तो ये जब तक आप नहीं आंसर राइटिंग करेंगे तब तक आपको ये इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा। तो इसी कारण मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से करिए, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट माइट गेट यूजफुल इन दी प्रीलिम्स आल्सो। तो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखा जो कि हमने सॉल्व किया, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, कुछ पीवाईक्यूज थे। इसी तरह के 5 क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, सिर्फ टच में रहिए, पर अभी आपका फोकस जो है वो मेंस पे होना चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग करिए, हमारे साथ ही करिए आप, हम मेंस आंसर राइटिंग जो हम लोग एक क्वेश्चन डेली राइट करते हैं, तो इससे आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव होगा और आपका नॉलेज बेस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।